Dear teachers, when you are in a learning mode, please don't hesitate to ask questions. Because हम सब सीख रहे हैं और आपसे हम कुछ सीख रहे हैं, हमारे से आप हम सब मिलके कुछ सीख रहे हैं. प्लीज़ आस्क क्वेश्चन. जो दिमाग में डायरेक्ट बात समझ में नहीं आती उसको सवाल पूछना है. हर चीज़ को यस बोल के बैठना एक बहुत बड़ा गुनाह है वो. बिकॉज यू आर नॉट, बिकॉज दैट विल नेवर गेट इनसाइड. दैट विल नेवर गेट इनसाइड. दैट्स व्हाई आई सेड इल्म को लेना है, उसका पहला तरीका उसकी इज्जत से अदब से लेना है ना. तो पहला लिसनिंग वाला मोड, देन स्टोरिंग वाला मोड, देन फिर एप्लीकेशन वाला मोड. वो अलग अलग चीज़ें हैं. द फर्स्ट स्टेज व्हेन यू आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, एनी नॉलेज इज कमिंग टू अस, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इट. पहला, मैं कोई चीज़ को सुन रहा हूँ, राइट. नॉलेज मेरे तक आ रही है. नॉलेज मेरे लिए फ़ायदेमंद तभी होगी जब आपका पहला स्टेप सही होगा. पहला स्टेप क्या है? वो पहला स्टेप आपका समझ में आना वाला स्टेप है. क्या करना है? समझ में आना वाला पहला स्टेप है. समझ में कब आता है इंसान को? उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं. कितने? हम जो बैठ के अब यहाँ पे सुन रहे हैं, राइट, ये समझ में तो आना, यस और नो. समझ में नहीं आई तो फिर काम में कहाँ से आती, काम में आई नहीं तो रिजल्ट्स कहाँ से आते हैं, यस और नो. तो समझ में आने के लिए पहला इसके अंदर 3 स्टेप्स है. पहला स्टेप है उसके अंदर, पहले यू नीड टू लिसन. यू नीड टू. अब लिसन का मतलब क्या है सर? लिसन का मतलब 2 हैं. कितने हैं? 2 हैं. हमारे बच्चों है यू लिसन हियर, यू डू दिस. लिसन का मतलब तो समझाइए. लिसन का मतलब क्या है? लिसन का मतलब ये है कि द वन हु इज लिसनिंग इज वेरी मच ऑब्जर्विंग, राइट. ऑब्जर्व कर रहा बंदा वो हर चीज़ पर. ऑब्जर्वेशन में क्या रहता कि आप हर चीज़ को उसके डेप्थ में जाके सोचने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है वो सवाल पूछता है, क्वेश्चन करता है. तो लिसन के अंदर 2 चीज़ें आ गए, ऑब्जर्व एंड क्वेश्चन. स्पेशली द साइंस टीचर्स इन द रूम हियर. साइंस टीचर्स कौन है? हाथ उठाइए. भूल ही गए सब्जेक्ट क्या था इतना हम. साइंस टीचर्स हैं, हाथ उठाइए. माशाल्लाह. सिर्फ साइंस टीचर्स के लिए नहीं, सब टीचर्स के लिए भी है, लेकिन ख़ास तौर पे साइंस में तो माशाल्लाह आपके पास अक्रॉस व्हेन यू इन द क्लासरूम दैट वन स्किल विच वी कैन ट्रिगर इज दैट द ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग स्किल. ये अगर स्किल बच्चों के अंदर ट्रिगर करा दिया ना, बाकी का काम पूरा उन्होंने कर लेते हैं. बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास भी यही थी, ऑब्जर्व एंड क्वेश्चन. वी एलिमिनेट दिस स्किल एंड गिव देम द एंटायर कंटेंट. बट ये बच्चा लोडेड विथ कंटेंट बट विदाउट एनी स्किल, फिर ये कंटेंट ने क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा, है नहीं है? इवोपरेट होगा, यस और नो. आज जो सीख रहे हैं कल भूल जाएंगे, बट आज जो सीखे, जो उससे हुनर लिए, जो स्किल लिए, वो याद रह जाएगा, यस और नो. सो डियर टीचर्स, मैं क्या बोल रहा था आपको? नहीं, उससे पहले क्या बोला? अंडरस्टैंड है. हमको पहले जो बैठ रहे हैं उसमें समझ में आना ज़रूरी है. समझ में आने का मतलब कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें. क्या हैं 3 चीज़ें हैं? पहला चीज़ है लिसन. लिसन के अंदर कितने चीज़ें हैं? 2. पहला क्या है? ऑब्जर्व. दूसरा क्या है? क्वेश्चन. आप सब लोग, आप मुझे सुन रहे थे ना, तब से सुन रहे थे ना? माशाल्लाह. बोलिए, सच बोलिए, सुन रहे थे ना? झूठ हैं आप लोग. एक ने भी सवाल नहीं पूछा तो आप सुन नहीं रहे थे. नहीं सर, हम आपके एहतराम में सवाल नहीं पूछा हमने. माशाल्लाह, नहीं चाहिए ये एहतराम. अच्छा, सवाल भी जो है, एक है सवाल पूछने के लिए पूछना है, दूसरा अपने आप को बताने के लिए पूछना है. तो हम सवाल सीखने के लिए पूछ रहे हैं, अपने आप को बताने के लिए नहीं. ये भी बच्चों तक बात पहुंचाना है हमको. थोड़े बहुत बच्चे अपनी होशियारी दिखाने के लिए सवाल पूछते हैं, टीचर को नीचे दिखाने के लिए सवाल पूछते हैं, यस और नो. पहले बच्चे को बताना, सवाल सीखने के लिए. सवाल करोगे जवाब मिलेगा, बहस करोगे मैंने कुछ नहीं किया, कि मेरा हाथ ऐसा हो गया, पता नहीं इसका मतलब क्या था. सो लिसन is to observe and question. Question is to learn, to inquire, right? Not to check that other person's ability and knowledge. ये सिखाना पड़ता है, right? अब जिसने सुना, when you listen, तो अंदर दिमाग में क्या होता है? हलचल मस्ती, एक सवालात पैदा हो रहे हैं सब. अब नॉलेज आपका जाके अंदर बैठ रहा है, यस और नो. इट इज़ गोइंग इनसाइड. जैसा नॉलेज जब अंदर जाता है तो अब क्या होगा? आपके लिसन का डायरेक्ट आउटकम क्या रहता?
एक आउटकम हमारे दिल में दिमाग में आता है, आप इरादा करने वाले बनते हैं, इंटेंशन करने वाले बनते हैं। हे ये बात हे मेरे अंदर नहीं थी, हे ये मुझे करना है। यस और नो। जब अच्छा इंसान जब सही तरीके से सुनता है तो इमीडिएटली क्या करता है, इरादे करता है। यस और नो। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने बोला कि हमने पूरा समझ लिया, तो समझने का मतलब आपने सुना, आपने ऑब्जर्व किया, आपने क्वेश्चन किया और इमीडिएटली यहीं से आपने चंद चीज़ों पे इरादा किया, नहीं मुझे ये काम करना है, ये काम छोड़ना है। यस और नो। अरे ये सब नहीं हो रहा, फिर हम इसको लर्निंग बोलेंगे। तो देखिए लर्निंग ये पूरे चीज़ों को मिलाने के बाद लर्निंग बोलते हैं। सिर्फ बैठने का नाम, आने का नाम, जाने का नाम लर्निंग नहीं है। ये हम भी समझेंगे और हमारे बच्चों को समझाएंगे। बच्चा सिर्फ आना जाना स्कूल को कर लिया तो लर्निंग थोड़ी इसको बोलते हैं। Am I मेकिंग सेंस? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? क्यों नहीं आता? क्या आप लोग कुछ है क्या एक्सरसाइज वगैरह गुस्सा ना आने की है, जो हम अभी कर रहे हैं सर? जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, हमको तो पूरा आ रहा है लेकिन हम प्रैक्टिस करते हुए बैठे हैं। डियर टीचर्स, लिसन जो कर रहा है तो वो क्या करेगा? हाँ, वो ऑब्जर्व करेगा, क्वेश्चन करेगा। लिसन का डायरेक्ट आउटकम क्या रहेगा? इंटेंशंस। यू मेक इंटेंशंस, इरादे करते हैं। यस और नो। आज हमारे सेशन में, ये 3 दिन के सेशंस के अंदर हम सही से सुने नहीं, इरादे करे नहीं, तो फिर कहाँ से बदलाव, कहाँ का करियर, कहाँ का ग्रोथ? नहीं समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है? समझ में आने का मतलब कनेक्ट करना है। लिसन, क्वेश्चन, ऑब्जर्व, इंटेंशन। अब जब ये हो गया, जब जिसके पास लिसनिंग हुआ, जिसके पास इंटेंशंस हुए, अब थर्ड स्टेप पे आता, वो अब एक्शन करता। क्या करता है? एक्शंस। तो जब इंसान बोल रहा है कि ये बात मुझे समझ में आ गई, तो वो बात समझ में आना इज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग। समझ में आना इज इक्वल टू सम चेंज इन माई लाइफ। एंड द चेंज कब आता है? जब आप सुन रहे हैं, इरादे कर रहे हैं और अमल कर रहे हैं, तो ये पूरे चीज़ों का मतलब ही समझ में आना है। समझ में आना इज जस्ट नॉट समझ में आना। समझ में आना इज बैठ के सुन के नहीं जाना है। समझ में आना इज बदलाव लाना है। एक इंसान को इतनी अच्छी बात समझ में आ गई और उसकी ज़िंदगी वैसे ही है, तो उसको बात समझ में नहीं आई। समझे क्या? क्या मतलब इसका? आप बोलिए। समझ में आना इस मच, इसीलिए मैं मेरे सेशन में समझ में आया क्या बार बार पूछते रहता हूँ।